Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात, इस वक्त आप देख रहे हैं पूरे मुल्क में एक इंतशार फैला हुआ है। आप लोगों तक खबर पहुंची है, नहीं पहुंची है? हाँ, सोशल मीडिया का दौर है, पूरी दुनिया जानती है। नेट पर, यूट्यूब पर कोई बात भी अगर पहुंच जाए सब लोग जान लेते हैं उसको। एक लानती वसीम, एक लानती है वसीम, जिसको रज़वी कहा जाता है। मैं उसको न रज़वी कहता हूँ, कुछ लोग उसे कुत्ता कहते हैं। मैं कुत्ता भी नहीं कहता हूँ, इसलिए कि कुत्ता बेअकल ज़रूर है लेकिन मुस्तफ़ा का गद्दार, मुस्तफ़ा का गुस्ताख नहीं। कुत्ता बेअकल है लेकिन मुस्तफ़ा का गुस्ताख नहीं। किसी जानवर को उससे तशबीह भी नहीं देना चाहिए, इसलिए कि वो कोई जानवर कहने के लायक भी नहीं है। वो एक शैतान है वसीम लानती। उस पर पूरी दुनिया की आज लानत पड़ रही है। सिर्फ मुसलमानों की नहीं, मुसलमानों की नहीं, नॉन मुस्लिम की भी उस पर आज लानतें पड़ रही हैं। और लानत इसलिए पड़ रही है कि उसने कुछ सोचा न समझा। उसने किस चीज पर हमला करने की कोशिश की है, किस चीज पर हमला करने की कोशिश की, उस चीज पर हमला करने की कोशिश की है कि जिसका पूरी दुनिया में कानून अल्लाह ने नाफिज किया। आज पूरी दुनिया में अल्लाह ने जो बनाया अपने नबी के लिए और कुरान की तालीम आम करने के लिए दुनिया को बनाया था। मेरे नबी बेमिसाल, मेरे आका सैयदे कौनैन का कलमा पढ़ने वालों, मेरे मुस्तफ़ा की तरह कोई कायनात में आया नहीं। मेरे मुस्तफ़ा लाजवाब हैं। अल्लाह के कमोबेश 1.25 लाख नबी तशरीफ लाए। कितने लाख? 1.25 लाख आदम अलैहिस्सलाम से लेकर जनाबे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक अल्लाह के कमोबेश 1.25 लाख अंबिया और रसूल तशरीफ लाए। हर नबी को अल्लाह ने मौजज़े दिए, हर नबी को अल्लाह ने शान अता फरमाई। लेकिन इतनी शान मेरे मुस्तफ़ा को अता फरमाई, इतनी किसी नबी को अल्लाह ने नहीं अता फरमाई। किताबें अल्लाह के और नबियों पर भी नाजिल हुई। आसमान से नाजिल होने वाली 104 किताबें, आसमान से नाजिल होने वाली 104 किताबें हैं, जिसमें 4 किताबों को आप बारहा सुनते हैं, जिनके नाम बहुत सारे लोगों को, मेरे भाइयों को पता भी होंगे। नंबर 1 तौरात, जो हजरत मूसा कलीमुल्लाह पर अल्लाह ने नाजिल फरमाई। सुभान अल्लाह। गुफ्तगू जैसे ही आगे बढ़ती जाएगी इंशाअल्लाह मजा आता जाएगा आपको। थोड़ी बात स्टार्टिंग है, इंशाअल्लाह मजा आएगा। और किसी बात की जब शुरू से तहकीक हो जाए तो उसको सुनने में मजा ही कुछ और आता है। 104 किताबें नाजिल हुई आसमान से। 104 किताबों में 4 किताबों के नाम आपको भी पता होंगे। तौरात हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई। ज़बूर हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई। इंजील हजरत ईसा रूहुल्लाह पर अल्लाह ने नाजिल फरमाई। चौथा कुरान मजीद, जो आमना के लाल, हम गम गुसारों के आका, हम गम गुसारों के आका आओ मौला ओ मावा, हमारे आका हुजूर अहमद मुश्तबा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पर कुरान मुकद्दस को नाजिल फरमाया। 100 किताबें अल्लाह की दीगर अंबिया इकराम पर नाजिल हुई। मेरे नबी से प्यार करने वालों, अल्लाह ने मेरे नबी को सबसे ज्यादा हुस्न वाला अता फरमाया, सबसे ज्यादा हुस्न वाला बनाया। मेरे नबी की हुस्न की तरह किसी का हुस्न नहीं। कायनात में मेरे मुस्तफ़ा की तरह कोई दूसरा मुस्तफ़ा नहीं। मेरे मुस्तफ़ा की तरह हसीन व जमील कायनात में कोई नहीं।
मैं अपने नबी की बात करूं, फिर कुरान की बात करूंगा, इंशाअल्लाह आपका ईमान तरोताजा होगा। सुभान अल्लाह बोलिए। मेरे आका हुजूर सैयद कौनैन का कलमा पढ़ने वालों, मेरे नबी से प्यार करने वालों, मेरे आका के उम्मतियों, अल्लाह के पाक पैगंबर जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह से प्यार करने वालों, जब किसी को तोला जाए, किसी की शान देखना मकसद हो, तो उसके मुकाबले में कोई दूसरी चीज लाई जाए तो पता चलेगा इसकी शान कितनी ज्यादा है। मैं किसी आम इंसान के पास नहीं चलता, इमाम कस्तलानी की बारगाह में चलूं। इमाम कस्तलानी वो अल्लाह का मुक़द्दस वली, जो मुफस्सिर भी है, जो मुहद्दिस भी है। अल्लामा इमाम कस्तलानी फरमाते हैं, लो फुज़िना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, अगर सरकार का वजन किया जाए, हुजूर का वजन किया जाए, एक तराजू कायम किया जाए, एक तराजू लगाया जाए और उस तराजू के पल्ले पर, एक पल्ले पर अल्लाह के 1.25 लाख नबियों को रखा जाए। अल्लाह के 1.25 लाख हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक, जनाबे दानियाल, जनाबे मूसा, जकरिया, याहिया, दाऊद, सुलेमान, ईसा, मूसा, इब्राहिम, हजरत इस्माईल, अल्लाह के 1.25 लाख नबियों को उसी पल्ले पे रखा जाए। उसी पल्ले पे अल्लाह की नूरी मखलूक 1.25 लाख नबियों को रखा जाए और उसी पल्ले पे अल्लाह की नूरी मखलूक के प्यारे फरिश्तों को रखा जाए और उसी पल्ले पे अल्लाह के 7 आसमान, 7 जमीनों को रखा जाए। 7 जमीनों को उसी पल्ले पे रखा जाए, उसी पल्ले पे समंदर को रखा जाए, उसी पे तमाम रुए जमीन के दरख्तों को रखा जाए, उसी पल्ले पे तमाम पहाड़ों को रखा जाए, उसी पल्ले पे 1.25 लाख नबियों की कमोबेश 1.25 लाख उम्मतों को रखा जाए। आप फरमाते हैं फिर वजन किया जाए, दूसरे पल्ले पे आमना के लाल को तन्हा रखा जाए, फिर वजन किया जाए, तोला जाए तो आमना के लाल वाला पल्ला भारी हो जाएगा। बरेली के ताजदार आका इमाम अहमद रजा बोले, वो जो न थे तो कुछ भी न था, वो जो न हो तो कुछ भी न हो, जान है वो, जान है वो जगाने की, जान है तो जगाने। मेरे नबी का कलमा पढ़ने वालों, मेरे नबी से प्यार करने वालों, मेरे नबी का इश्क दिल में रखो। कैसा इश्क रखो? आज वो लानती बोला कि कुरान से 26 आयतों को निकाला जाए। उसने कहा कि उस्मान गनी ने, सिद्दीक अकबर ने, मौला अली 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 कौन अली लोगों? वो अली जो फातह खैबर है, जो शेर खुदा है। अल्लाह अकबर कबीरा। उसने कहा कि मेरे नबी के यारों के ऊपर तोहमत लगाई उस लानती ने। उसने कहा कुरान से 26 आयतों को निकाला जाए, इनमें भूल चूक भी हो गई है। उस लानती ने कहा कि इससे फतना और फसाद पैदा हो रहा है, इसलिए 26 आयतों को निकाला जाए। मैं कहना चाहूंगा उस लानती से, लोगों, मेरे आका का कलमा पढ़ने वालों, मेरे नबी से प्यार करने वालों, वो मेरे नबी के यार कैसे भूल सकते हैं जिस नबी के यारों के पीछे मेरे मुस्तफा का दस्ते करम हो। मेरे नबी का यार
जनाबे अबू हुरैरा मेरे नबी का बड़ा जानेसार सियाबी है, वफादार सियाबी। मेरे आका की बारगाह में एक दिन हाजिर हुए। हाजिर होने के बाद में अर्ज करते या रसूल अल्लाह का हुजूर, मुझे आपसे एक शिकायत है। या रसूल अल्लाह मुझे आपसे कुछ मांगना है। क्या कहा? या रसूल अल्लाह, थोड़ा बोलिए आप तो मजा आएगा। या रसूल अल्लाह मुझे आपसे कुछ मांगना है। उसने कहा हुजूर के सहाबा के लिए कि 26 आयतें अपनी तरफ से गढ़ी हैं। बेवकूफ है, समझ नहीं पाया कि किस जात के कलाम पर उंगली उठा रहा है, किस जात के कलाम पर उंगली उठा रहा है जिसने पूरी कायनात को बनाया, जिसने पूरी कायनात को बनाया है। मेरे नबी का यार, मेरे आका हुजूर सैयद कौनैन का कलमा पढ़ने वालों, आज दुनिया में तरह तरह की बातें, तरह तरह के प्रोपागंडे हो रहे हैं। मेरे नबी की शानों पे उंगलियां उठाई जाती हैं, मेरे आका की अजमत पे उंगली, मेरे नबी की शान पे उंगली, मेरे नबी की सीरत पे उंगली, लेकिन मेरे नबी की सीरत पढ़ी नहीं है। मेरे आका की सीरत अगर पढ़ ली होती तो कभी मुस्तफा की शान में उंगली नहीं उठाता कोई, कभी कुरान के बारे में ज़बान नहीं खोलता। इसलिए ये कुरान वो है कि जिसने दिल में बसाया वो मदीने के ताजदार बन गए हैं। जिन्होंने इस कुरान को सीने में बसा लिया है। मैंने कुरान की आयत पढ़ी थी, अल्लाह फरमाता है युदिल्लु बिही कसीरों व यहदी बिही कसीरा। इसी कुरान को पढ़कर बहुत से लोग गुमराह होंगे और बहुत से लोग हिदायत पाएंगे। इसी कुरान को पढ़कर बहुत से लोग गुमराह हो जाएंगे। गुमराह कौन होगा? गुमराह वो होगा जो नबी की शान में गुस्ताखियां करेगा, मेरे आका हुजूर सैयद कौनैन में ऐब निकालेगा, मेरे नबी की अजमत पे उंगली उठाएगा। वो गुमराह होगा जिसके दिल में नबी का प्यार आ जाएगा, अल्लाह उसे इज्जतों से नवाजेगा। सुभान अल्लाह, क्या बात है। और यहूदियों का, अमेरिका के अंग्रेजों का एक वक्त से प्रोपागंडा चल रहा है। उनकी साजिश है कि कुरान को छोड़ दिया जाए। अमेरिका से किताब लिखवाई गई, कुरान को छोड़ दिया जाए। अल फुरकान नाम से एक किताब लिखवाई गई ताकि कुरान को मुसलमान पढ़ना छोड़ दे, लेकिन वो लिखने के बाद कामयाब ना हो सकी, इसलिए कि कुरान के बराबर कोई कायनात में कोई किताब हो नहीं सकती है कौले मोहम्मद कौले खुदा है, कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। मेरे नबी से प्यार करने वालों, मेरे नबी का कलमा पढ़ने वालों, यही कुरान है कि मेरे आका हुजूर सैयद कौनैन की खिदमत में मेरे नबी का एक यार है, मेरे नबी का एक वफादार सियाबी जिसे उमर इब्न खत्ताब कहा जाता है। यही कुरान है। उमर फारूक आजम अभी ईमान नहीं लाए, अभी ईमान नहीं लाए हैं। आपके वालिद मोहतरम ने कहा आप बकरियां चराते थे, ऊंट चराते थे, मक्का और मदीना के रेगिस्तान में ऊंट और बकरियों का कारोबार बेहिसाब होता था, आप बकरियां चराते थे। उमर फारूक आजम के वालिद ने एक दिन कहा, ए उमर, जिससे बकरी चराना ना आती हो, जिससे बकरी चराना ना आती हो, बकरियों का पेट, ऊंट का पेट शाम तक जिससे भरना ना आता हो, जिससे बकरी और ऊंट चराना ना आते हो, वो अपने वक्त में कोई बड़ा आदमी कैसे बन सकता है। हज़रात कुरान का एजाज देखिए,
इस कुरान से जिसको मोहब्बत हुई, जिसके दिल में नबी का प्यार आ गया है, हजरात उसको अल्लाह ने कितना नवाजा है, उसको अल्लाह के रसूल ने कितना नवाजा है। यही हजरत उमर फारूक आजम है। हजरत उमर फारूक आजम फरमाते हैं कि मेरे वालिद ने कहा कि जिसको बकरी चराना ना आती हो, जिसको ऊंट चराना ना आते हो, जिससे ऊंट के पेट ना भर मिलते हो, वो कभी अपने वक्त का बड़ा आदमी कैसे बन सकता है। हजरत हजरत उमर फारूक आजम एक दिन खलीफा मुस्लिमीन बन गए। खलीफतुल मुस्लिमीन हजरत उमर जब बने, जब मेरे नबी पर ईमान लाए, कलमा पढ़ के मुसलमान हुए, उस वादी से उमर फारूक आजम गुजर रहे हैं जिस वादी में आप ऊंटों को चराते। उमर फारूक आजम रुक गए, गौर से घूर घूर के देख रहे हैं। आपके साथी कहते हैं उमर खलीफतुल मुस्लिमीन, माजरा समझ में नहीं आता, बात समझ में नहीं आती है, बात क्या है? बड़ा घूर के देखते हो, बड़ा तिकतिकी बांध के देख रहे हो पहाड़ की तरफ। उमर कहते हैं ये वो पहाड़ मैं किसी वक्त में ऊंट चराने आता, घर वापस जाता, मेरे बाप मेरे अब्बा जी खत्ताब मुझसे कहते उमर तुझे ऊंटों का पेट भराना नहीं आता, पूरा दिन ऐसे ही बिता देता है, तू कभी बड़ा क्या बन सकेगा, क्या बढ़कर काम कर सकेगा। हजरात लेकिन आज मुझे अल्लाह ने उमर फरमाते खलीफतुल मुस्लिमीन बना दिया गए, मुझे खलीफतुल मुस्लिमीन बना दिया है। मेरे नबी के यार ने इतना फरमाया, मेरे नबी के यार के साथी उमर फारूक आजम के साथी कहते हैं फिर तो मैं इतना प्रोटोकॉल, इतनी इज्जतें, इतनी शानें, इतनी बुलंदियां कैसे मिल गई। उमर कहते हैं जिस दिल से अल्लाह का कुरान की आयतें मेरे सीने में आई है, मोहम्मद रबी का प्यार मेरे दिल में आया है, अल्लाह ने मुझे इज्जतें अता फरमाई है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिसे नबी से प्यार हो गया है, अल्लाह के नबी ने उसे इज्जतों से नवाजा है। हज़रात बिलाल हबशी यही बिलाल है कि जिसको बिलाल को अपनी मजलिस में लोग बिठाना पसंद नहीं करते थे, अपने पास बैठाना पसंद बिलाल को नहीं करते थे, लेकिन यही बिलाल जब कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए हैं तो इन्हीं बिलाल की तारीख ये बताती है कि हजरत बिलाल को मक्का के बड़े बड़े रऊसा, बड़े बड़े सरदार ये सोचने पर और इस बात की तमन्ना करते थे काश बिलाल हमारे घर के दामाद बन जाते, काश बिलाल हमारे घर का दामाद बनता और हम उस पे फख्र करने लगते। हजरात ये क्या वजह थी? ये बिलाल के दिल में कुरान की आयतें आ गई थी, नबी का प्यार आ गया था। जिसके दिल में नबी का प्यार आ जाता है, जिसके दिल में नबी का प्यार होता है, कायनात में उससे इज्जतें मिलती हैं, उससे शानें मिलती हैं, उसको बुलंदियां मिलती हैं। मोहब्बत के साथ जी लगाकर बोलो या रसूल अल्लाह, और मोहब्बत के साथ बोलो या रसूल अल्लाह। बात आगे पड़े, उसने बात ये चल रही थी, कहा उसने लानतीने के 26 आयतें निकाली जाएं कुरान से कि इनको सहाबा इकराम ने बढ़ा दिया, घटा दिया अपनी तरफ से, इनमें दंगा फसाद हो रहा है, नाउज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक। लेकिन उसे पता नहीं है कि कुरान किसी दुनियादार का नहीं, और कुरान पर उंगली आज नहीं, कुरान पर उंगली 1450 बरस पहले से उठती आई है। 1450 बरस पहले से कुरान को मिटाने की बात हुई, लेकिन कुरान को कभी कोई मिटा नहीं सका है। कुरान क्यों नहीं मिटा? पूरी दुनिया ने मेरे मुस्तफ़ा की मुखालफत की है, पूरी दुनिया मेरे मुस्तफ़ा की बुराई करती है। दुनिया का हर इंसान जो कलमा नहीं पढ़ता है वो मेरे मुस्तफ़ा की बुराई करता हुआ नजर आएगा। लेकिन एक 7 समंदर पार का एक अंग्रेज है, उससे भी लोगों ने मुतालबा किया,
सरकार की तौहीन की, मुस्तफ़ा की बुराई की बात सुनने की है मेरे अजीज। मोहब्बत के साथ जी लगाकर बोल दो आप सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, मजा आएगा सुभान आपको अल्लाह। इंशाअल्लाह। मोहब्बत के साथ बोलो या रसूल अल्लाह। एक शख्स ने कहा था उससे, अंग्रेज है, उससे कहा कि मोहम्मद जिसका नाम है वो किसी चीज के मालिक को मुख्तार नहीं है। मुस्तफ़ा की बुराई की गई, सरकार की शान में उंगली उठाई गई, लेकिन हजरात वो बड़ा पढ़ा लिखा था गैर मुस्लिम, अंग्रेज था लेकिन पढ़ा हुआ था। तो याद रखिए जो इंसान पढ़ा हुआ होता है वो ऐसे ही बात नहीं मान लेता है, वो पहले सोचता है फिर फैसला करता है। उसने कहा अच्छा जिसकी बुराई पूरी दुनिया कर रही है, जिस मोहम्मद की, जिस मुसलमानों के पैगंबर की पूरी दुनिया आज बुराई करती नजर आ रही है, आखिर उसकी जिंदगी में पढ़कर देखूं। ए मेरे अजीज, नबी की सीरत को सुनो इंशाअल्लाह मजा आएगा। मेरे मुस्तफ़ा की सीरत में क्या कुछ नहीं है। हज़रात जब उसने मुस्तफ़ा की सीरत पे एक किताब खरीदी और उसने मुस्तफ़ा की सीरत को जब पढ़ना शुरू किया है, मुस्तफ़ा की सीरत को जब पढ़ना शुरू किया तो मुस्तफ़ा की कभी मक्की जिंदगी पढ़ता है, कभी मुस्तफ़ा की मदनी जिंदगी पढ़ता है, कभी मुस्तफ़ा की वो जिंदगी पढ़ता है कि 4 दिन हो गए हैं मुस्तफ़ा को खाना नहीं खाया है, मुस्तफ़ा ने पेट पे 4 पत्थर बंधे हुए हैं। मुस्तफ़ा की मदनी जिंदगी पढ़ता है तो कभी आपकी जिंदगी में ये देखता है कि ताइफ का मैदान है, ताइफ के मैदान में मुस्तफ़ा पर पत्थर बरसाए गए हैं, मुस्तफ़ा पर पहाड़ का फरिश्ता आ गया और आकर अर्ज करता है या रसूल अल्लाह, ये आपकी उम्मत के लोग आप पर जुल्म और सितम के पहाड़ ढा रहे हैं, या रसूल अल्लाह आप अगर हुक्म फरमा दें, अल्लाह की तरफ से हुक्म है, ए महबूब अगर आप हुक्म फरमाएं, इशारा फरमाएं, मैं दोनों पहाड़ों को मिला दूं और उनको नेस्त तो नाबूद कर दूं, मिसमार कर दूं, सुरमा बना दूं। मेरे आका ने फरमाया नहीं, ए पहाड़ में रहने वाले फरिश्ते, अल्लाह ने मुझे बद्दुआ करने के लिए नहीं, अल्लाह ने मुझे हिला को बर्बाद करने के लिए नहीं पैदा किया है। ए अल्लाह की नूरी मखलूक के फरिश्ते, मुझे अल्लाह ने पैदा इसलिए किया है ताकि मैं अल्लाह की एक जात है उसको मनवाऊं, अल्लाह की वहदानियत को मनवा कर रहूंगा, अपनी रिसालत का पैगाम लोगों तक पहुंचा कर रहूंगा। अल्लाह अकबर कबीरा। ये सीरत मुस्तफ़ा की वो अंग्रेज पढ़ रहा है। मेरे अजीज किधर देख रहे हैं आप? अल्लाह अल्लाह। थोड़ा सा आगे बढ़ आइए, थोड़ा सा आगे बढ़ आइए आप जरा। अंग्रेज मुस्तफ़ा की सीरत पढ़ रहा है कि ताइफ में मुस्तफ़ा पर पत्थर बरसाए जा रहे हैं। मुस्तफ़ा की सीरत पढ़ते पढ़ते एक जगह पर ऐसे वाक़े पर आता है कि रात का वक्त है, मेरे मुस्तफ़ा हुज़्रा-ए आयशा में इशा की नमाज पढ़ा के जा रहे हैं। मुस्तफ़ा इशा की नमाज पढ़ा के जा रहे हैं, हुज़्रा-ए आयशा में पहुंचे हैं मेरे मुस्तफ़ा। आपके बिस्तरे नबुव्वत पर बिल्ली आराम कर रही है। वो अंग्रेज देख रहा है, अंग्रेज देख रहा है कि मुस्तफ़ा अपने बिस्तरे नबुव्वत पे आराम करने के लिए नमाज़े इशा से फारिग होकर जा रहे हैं। मुस्तफ़ा जब मेरे आका जा रहे हैं बिस्तर पर, जैसे ही कदम पहला मेरे मुस्तफ़ा ने अपने हुजरे में रखा है, पहला कदम अंदर गया, क्या देखते हैं कि नबुव्वत वाले बिस्तर पर एक अल्लाह की मखलूक का एक जानवर बिल्ली सो रही है, आराम कर रही है। मुस्तफ़ा ने जैसे ही इतना देखा, मेरे मुस्तफ़ा ने बाहर को कदम को खींचा, बाहर तशरीफ लाए, हाथ पर तकिया बनाया, खाक पर मेरे मुस्तफ़ा सो गए। ये अंग्रेज देखता रहा। जब अंग्रेज ने ये देखा है और कहने पर मजबूर हो गया कि जिस उम्मत का पैगंबर, जिस कौम का पैगंबर, जिस कौम के मानने वालों के पैगंबर का आलम ये हो कि वो एक बिल्ली जिसके बिस्तर पे सोती हो, एक बिल्ली को सोना से उठाना गवारा ना करे, जो पैगंबर एक बिल्ली के सोने को बेदार ना करना पसंद करे, वो पैगंबर कब बर्दाश्त करेगा कि किसी के बच्चों को यतीम होता हुआ वो पैगंबर कर बर्दाश्त करेगा? वो किसी की बीवी को बेवा होते हुए कब बर्दाश्त करेगा? वो कब
बर्दाश्त करेगा कि किसी के घर में आग लगा दी जाए। मैं आज से कलमा पढ़ता हूँ कि जिस मोहम्मद का पूरी दुनिया बुराई करती है, जिस मोहम्मद की पूरी दुनिया आज बदनामी करती है, जिस मोहम्मद को पूरी दुनिया के लोग बुरा कहते हैं, वो मोहम्मद बुरा नहीं है। आज मैं अंग्रेज हूँ, मुसलमान होता हूँ कलमा पढ़कर, इसलिए कि इस कायनात में, इस आसमान के नीचे, इस जमीन के ऊपर, इस अल्लाह की मखलूक में अगर कोई इंसान है तो वो मदीने का ताजदार मोहम्मद अरबी है, और अगर कायनात में कोई किताब है तो वो कुरान अज़ीम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, उलमा ताजुल शरिया कॉन्फ्रेंस, उलमाने ताजुल शरिया कॉन्फ्रेंस। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरे नबी से प्यार करने वालों, मेरे नबी का कलमा पढ़ने वालों, सैयदे कौनैन से मोहब्बत करने वालों, अपने अकीदे की मुहाफ़ज़त करो। आज हमने कुरान को बालाए ताक रख दिया है, हमने ताक में रख दिया उठाकर कुरान को। कुरान ताकों में सजाने के लिए नहीं था, कुरान ताकों में सजाने के लिए नहीं, ये कुरान सीनों में बसाने की चीज थी। इस कुरान को तो सीनों में बसाना चाहिए था। मेरे अजीज, कुरान की अहमियत को जानो, अपने घरों के बच्चों को छोटे छोटे हाफिज़े कुरान बनाओ। हज़रात, अपने अकीदे की मुहाफ़ज़त करो। मेरे पास बार बार एक फरमाइश आ रही है, अपने अकीदे की हिफाजत करो। कोई इंसान अगर बदअकीदा है, कोई अगर बदअकीदा है तो उससे कभी ताल्लुक मत रखना, कभी ताल्लुक मत रखना अगर कोई बदअकीदा है। अगर कोई बदअकीदा इंसान आपकी बस्ती में हो, कोई अगर नबी से मोहब्बत करने वाला नहीं, नबी का गुस्ताख है तो वो लानती है। ऐसे इंसान की ना दुआ कबूल होती है, ऐसे इंसान की ना नमाज कबूल होती है, ऐसे इंसान का ना रोजा कबूल होता है। बस यूं समझिए कि ईमान वाला सच्चा हो, और जो सच्चा पक्का आशिके आला हजरत हो, उसी को दिल से मानने की कोशिश किया। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। आशिके आला हजरत, आज के दौर में जरूरत है आला हजरत, आला हजरत जरूरत है। कुछ लोग एतराज करते हैं आला हजरत की जात पर कि हम लोग आला हजरत क्यों करते रहते हैं। मैं आपको बताऊं, हम आला हजरत को आला हजरत क्यों ही नहीं मानते हैं। आला हजरत को मदीने वाले ने आला बनाया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। किसी दुनियादार ने नहीं, मदीने वाले ने आला हजरत बनाया है। सुभान अल्लाह। करते हैं कि आला हजरत को सैयद क्यों कहा जाता है। शेर लिखा गया है, एक आशिक आला हजरत ने लिखा, डाल दी कल्ब में अजमते मुस्तफा, सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाम। मेरे अजीज, मैं आपको बताऊं सैयदी आला हजरत का माना क्या है। आला हजरत सैयद नहीं है। सैयद का माना कई तरीके आते हैं। एक सैयद का माना सरकार की नसब है, सरकार का सिलसिलाए नसब जो हजरत फातिमा ज़हरा से चला है, जो खातूने जन्नत से चला, जो मौलाए कायनात की प्यारी बीबी हजरत फातिमा से चला, जो हसनैन करीमैन की वालिदैन तैयबा से चला है, वो सिलसिलाए नसब को सैयद कहा जाता है। और आला हजरत को हम सैयद जो मानते हैं, वो सैयद इसलिए नहीं मानते आला हजरत हुजूर के खानदान से हैं, हुजूर की नस्ब से हैं, हुजूर की नस्ल से हैं, हजरत फातिमा की नस्ल से हैं। आला हजरत को सैयद इसलिए नहीं कहा जाता है, आला हजरत को सैयद इसलिए कहा जाता है कि आला हजरत हमारे सरदार हैं। आला हजरत हमारे जिंदाबाद, सरदार जिंदाबाद। हैं। यहाँ जो शायर ने माना मुराद लिया है, हाँ, इल्म पढ़ने के लिए बहुत अकल चाहिए, इल्म का होना भी जरूरी और अक्ल का होना भी जरूरी। आला हजरत को सब नहीं समझ पाए। किसी ने कहा था, यक मन इल्म रा 10 मन अक्ल वायद। एक मन इल्म के लिए 10 मन अक्ल चाहिए। एक मन इल्म के लिए 10 मन इस खोपड़ी में अक्ल होगी, तब इल्म को समझ पाएगा। फिर उस अक्ल के साथ साथ वो अक्ल दिल में आएगी। जब दिल में आएगी वो अक्ल,
तब फिर नबी की मोहब्बत आएगी। और जिसके दिल में नबी की मोहब्बत होगी वो आला हजरत को भी मानेगा, वो गरीब नवाज को भी मानेगा, वो ताजे शरीयत को भी मानेगा, वो बगदाद के गौसे पाक को भी मानेगा, वो अजमेर मोहल्ला के गरीब नवाज को भी मानेगा, वो बहराइच शरीफ के सैयदे सालार मसूद गाजी। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। नारे रिसालत। क्या बात है। मेराज की रात मेरे आका सैयद कौन है, मेराज की रात अल्लाह के पास, अल्लाह के कुर्ब खास में जिब्रील के साथ सिदरा तक गए। मेरे आका हुजूर, मैं बताना ये चाहता हूँ गुस्ताखों का आलम क्या होता है। जी जी जी, बेशक सुभान अल्लाह। अगर गुस्ताख हो, हम तो जमीन पे हैं, अगर नबी की शान में अदना सी गुस्ताखी हो जाए, नबी की शान में बेअदबी हो जाए, नबी की शान में सिर्फ अकड़ दे कोई, तो आसमान पे हो अल्लाह उसको जलील करके जमीन पे भेज देता। क्या बात है। मोहब्बत के साथ बोले या रसूल अल्लाह, तड़प के बोले या रसूल अल्लाह। मेरे आका हुजूर सैयद कौन है, सरवर कौन मका की बारगाह में जिब्रील जिब्रील अमी एक दिन नाज़िर बारगाह हुए। मेरे नबी की बारगाह में जिब्रील अमी सिदरा के मकिया के हाजिर हुए। आकर अर्ज करते या रसूल अल्लाह, मैं आपकी बारगाह में कोहे काफ से आ रहा हूँ। या रसूल अल्लाह, एक पहाड़ है कोहे काफ, अल्लाह अल्लाह। एक पहाड़ है कोहे काफ, मैं वहां से आ रहा हूँ। या रसूल अल्लाह, मैंने वहां पर मैं जब उसके पास से गुजरा, मुझे रोने गिड़गिड़ाने की आवाज 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 को मैंने महसूस किया है। या रसूल अल्लाह, मैंने उस आवाज को सुना, मैं उस आवाज की तरफ हो लिया। या रसूल अल्लाह, जब मैं उस तक पहुंचा, मैंने क्या देखा, मेरा एक भाई फरिश्ता जो आसमान पे अल्लाह ने बड़ी इज्जत अता फरमाई थी, इतनी इज्जतें, इतनी इज्जतें, इतनी शानें, इतनी रिफतें, इतनी बुलंदियां अल्लाह ने उसे अता फरमाई हुई थी कि उसके खिदमत में 70 फरिश्ते लगे रहते थे। क्या बात है। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, लेकिन मैंने देखा वो रो रहा है पहाड़ की खो में, पहाड़ में गार में सो रो रहा है। मैंने पूछा मेरे भाई क्यों रोता है। अल्लाह अल्लाह। मैंने इतना पूछा, जिब्रील अलैहिस्सलाम कहते हैं गुस्ताखों का आलम क्या होता है। जिब्रील मेरे नबी का गुलाम, अल्लाह का नूरी फरिश्ता, फरिश्तों का सरदार जिब्रील अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मैंने हुजूर उनको देखा। मैंने जब उसने अपने भाई फरिश्ते को फाड़ की गार में, बाढ़ की गो में मैंने देखा रोते हुए। या रसूल अल्लाह, मैंने कहा मेरे भाई क्यों रो रहा है। वो और ज्यादा रोने लग गया। मैंने पूछा भाई मुझे बता तो सही बात क्या है, माजरा क्या है। वो कहता है मेराज की रात सैयदे कौनैन को लेके आप रब की बारगाह में जा रहे थे, रब से मुलाकात करने के लिए रब का महबूब जा रहे थे। मैंने बेतवज्जोही की वजह से हुजूर की ताजीम नहीं की, मैं हुजूर की ताजीम नहीं कर पाया। अल्लाह करीम को मेरी अदा ये पसंद नहीं आई। अल्लाह ने मुझसे वो प्रोटोकॉल छीन लिया, वो इज्जतें छीन ली, वो शान मुझसे छीन ली और मुझे जमीन में फेंक दिया है। अल्लाहू अकबर कबीरा। जिब्रील ने कहा या रसूल अल्लाह। वो फिर मुझसे कहने लगा ओ मेरे भाई जिब्रील, रब की बारगाह में सिफारिश करो, अल्लाह के नबी की बारगाह में मेरे लिए दुआ करो, अल्लाह मुझे वही इज्जतें अता फरमा दे, वही शान अता फरमाए, वही इज्जतें, वही बुलंदियां अता फरमाए। जिब्रील ने मेरे नबी की बारगाह में अर्ज किया क्या या रसूल अल्लाह दुआ फरमाए। मेरे आका हुजूर के हाथ उठे। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। क्या बात है।
मेरे आका के हाथ नूरानी हाथ, मेरे मुस्तफा के नबुवत वाले हाथ उठे। जिब्रील कहते मैंने रब की बारगाह में दुआ की, रब्बा इस मेरे भाई नूरी फरिश्ते को बख्श दे, इसकी खता को माफ फरमा। अल्लाह करीम ने फरमाया जिब्रील आजा मेरे सोना, मेरे महबूब की बारगाह में अगर वो इज्जतें लेना चाहता है, वो शान वापस लेना चाहता है, जा उस फरिश्ते से जाकर कह दे मेरे महबूब मोहम्मद पे दुरूद और सलाम पढ़े। अगर वो दुरूद और सलाम पढ़ेगा उसे इज्जतें वापस मिल जाएंगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, बस लगे आला हजरत, इख्तियारे मुस्तफा, अजमते मुस्तफा, हक्के खिताबत। क्या बात है, वाह वाह। पता चला कि हुजूर पर दुरूद और सलाम पढ़ना गुनाहों को मिटा देता है, वाह वाह। गुनाहों को मिटा देता है। अगर कोई गुस्ताखी हो गई हो तो अल्लाह उस गुस्ताखी को नबी पर दुरूद पढ़ने के सदके में माफ कर देता है। आमीन। बतला दो गुस्ताख नबी को, वाह 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 वाह। बतला दो गुस्ताख नबी को, गैरते मुस्लिम जिंदा है। मेरे नबी पे मर मिटने का जज्बा कल भी था और आज भी है। मेरे नबी पे मर मिटने का जज्बा कल भी था और आज भी है। और नबी के नाम की महफिल, नबी के नाम की महफिल सजाना हम न छोड़ेंगे, ये नारा या रसूल अल्लाह लगाना हम न छोड़ेंगे, ये नारा या रसूल अल्लाह क्या बात है, क्या लगाना हम न छोड़ेंगे। मेरे नबी से प्यार करने वालों, मेरे नबी का कलमा पढ़ने वालों, मेरे नबी से प्यार करो, मेरे आका से इतना प्यार करो। बात ये चल रही थी मेरे नबी के यारों से कभी खता नहीं होगी, सरकार के सियाबा से भूल नहीं होगी, इसलिए कि मदीने के ताजदार ने भूल को सिहाबा से खत्म कर दिया है। सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह। मेरे नबी के सहाबा पाक, हाँ नबी के सहाबा भूल से पाक हो गए, इसलिए कि अल्लाह के नबी ने उन पर करम नवाजियां की हैं। उसने कहा कि हुजूर के सहाबा के बारे में हजरत उस्मान गनी पर उंगली उठाई, क्योंकि कुरान की तरतीब देने वाले, कुरान को इकट्ठा करने वाला कोई और नहीं उस्मान गनी की जात है। उस्मान गनी आम नहीं, उस्मान गनी कोई आम आदमी नहीं, आम सहाबी नहीं। उस्मान गनी उस सहाबी का नाम है कि जिसके निकाह में मेरे मुस्तफ़ा की दो शहजादी है। वाह 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 वाह। मेरे मुस्तफ़ा की दो शहजादी है जिसके निकाह में उस्मान गनी की बात करते हो। जब जिहाद की बात आती थी, ऊंटों की बात आई, सरकार ने फरमाया मेरे यार सवारी का इंतजाम करना है। सरकार के यार उस्मान गनी बोले या रसूल अल्लाह, जिहाद में जितने भी ऊंट काम आएंगे आपका गुलाम उस्मान दे देगा। वाह 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 वाह। सामान की बात आई, दीन में खर्च करने की, जिहाद में जाने की, उस्मान बोले या रसूल अल्लाह आपका गुलाम दे देगा। वो है उस्मान गनी,
वो है उस्मान गनी। उस्मान गनी की शान बहुत ज्यादा है। मेरे नबी के यार जनाबे अबू हुरैरा सरकार की बारगाह में आए, कहा या रसूल अल्लाह आप मुझे दीन की बात बताएं, हदीस बताएं, कुरान बताएं या रसूल अल्लाह। आपकी जबान से सुनता हूँ, आपकी महफिल में बैठता हूँ, इस दिल पे तख्ती पे दिल की लिख जाता है, लेकिन जब मैं यहाँ से आपकी बारगाह से जाता हूँ या रसूल अल्लाह भूल जाता हूँ। वाह 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 वाह, क्या बात है। वो मेरे नबी के यार, जब मेरे नबी के एक सियाबी जनाबे अबू हुरैरा बताना ये चाहता हूँ, वो अबू हुरैरा अबू हुरैरा से ज्यादा इज्जत उस्मान की है। क्या बात है। अबू हुरैरा से ज्यादा मकाम उस्मान का है, उस्मान गनी का मकाम। अबू हुरैरा ने रब के प्यारे नबी की बारगाह में अर्ज किया या रसूल अल्लाह आप मुझे बताएं। बात बिल्कुल आखिरी तरफ चल रही, मोहब्बत के साथ जी लगाकर बोल दे या रसूल सुभान अल्लाह। या रसूल अल्लाह आप मुझे बताएं, हदीस बताएं, कुरान बताएं, कोई भी बात बताएं, ज़कात का हुक्म दें, नमाज का हुक्म दें, सदके का हुक्म दें, फितरे का हुक्म दें या रसूल अल्लाह। जो मैं आप बातें बताते हैं, आपकी बातें आपके सामने रहता, आपके रुख ज़ेबा पे नजर पड़ती है, याद रहती है, लेकिन या रसूल अल्लाह जब आपकी बारगाह से चला जाता हूँ भूल जाता हूँ। मेरे नबी ने फरमाया मेरे यार चादर को फैलाओ। क्या बात, चादर को फैलाओ। हजरत अबू हुरैरा फरमाते मैंने चादर को फैलाया। मेरे नबी ने 3 बार हवा में हाथ को लहराया। मेरे मुस्तफा ने हाथ को लहराया हवा में, मेरे नबी ने हाथ को लहराया। अबू हुरैरा फरमाते हैं कि मेरे नबी ने हाथ को जो ही लहराया, कुछ हाथ में आया। हाथ में आने के बाद मुस्तफा ने मेरी चादर में हाथ रखा और हाथ में चादर में हाथ को रखने के बाद हाथ बाहर निकाला, चादर को मुझे दिया, फरमाया अबू हुरैरा सीने से लगाओ। मैंने सीने से लगाया। कसम है उस वहदहू ला शरीक की जिसने मोहम्मद को नबुव्वत वाला बना के नबुव्वत और रिसालत के साथ में मबूस किया है। कसम है उस वहदहू ला शरीक की जिसके कब्ज़ो कुदरत में मुझे अबू हुरैरा की जान है। अल्लाह की कसम उस दिल से कभी कोई बात मैं नहीं भूला हूँ। कौन देता है देने को मोह चाहिए, कौन देता है देने को मोह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। मेरे नबी का कलमा पढ़ने वालों, मेरे नबी से प्यार करने वालों, इतना प्यार करो जितना मेरे नबी के यारों ने मेरे मुस्तफा के सहाबा ने किया है। और जब तुम इतना प्यार करोगे, इतनी मोहब्बत आमना के लाल से कर लोगे, तो आमना के लाल तुम्हें सीने से लगा लेंगे। और जिसे सीने से मुस्तफा ने लगा लिया, याद रखो तो फिर शायर कहता है कि मौला जिसे हाल में तू रखे वो हाल ही हाल में तू रखे, वो हाल गवारा है। पर इतना तो ये तू कह दे, ये बंदा हमारा है। मेरे नबी से प्यार करने वालों, मेरे नबी का कलमा पढ़ने वालों, शर्त ये है कि मुस्तफा की मोहब्बत दिल में रखो। ये मोहब्बत तुम्हारे कब्र में भी काम आएगी, हश्र में भी काम।
कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या। डॉक्टर इकबाल पाकिस्तान से अपनी कब्र से आज भी आवाज दे रहे हैं कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या, लौहो कलम तेरे हैं, ये जहां चीज है। मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे आदा तेरे, न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा। मेरे नबी का वो मुबारक शजरा जिसकी लोग फरमाइश पूरी इंडिया में जहां भी मैं जाता हूं लोग फरमाइश करते हैं। नबी का नसब हमारे बाप दादाओं के नाम हमें पता नहीं होते हैं, लेकिन मेरे मुस्तफ़ा का नाम आज भी मेरे मुस्तफ़ा के दादा परदादा ऊपर तक जितने भी मेरे नबी हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हजरत आमना तक मेरे मुस्तफ़ा का नसब सलामत है। इसलिए कि मेरे मुस्तफ़ा को अल्लाह ने बेमिसल बेमिसाल बनाया। मेरे मुस्तफ़ा की सीरत की तरह कायनात में किसी की सीरत नहीं है, मेरे मुस्तफ़ा की सूरत की तरह किसी की सूरत नहीं। वही शजरा मोहब्बत के साथ सुनाए, अगर समात करना है तो मोहब्बत के साथ बोले सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरा शजरा सुनाने की थोड़ी फीस है, शजरा सुनाने की फीस है। वो फीस अगर आप दे देंगे तो मैं शजरा सुनाऊंगा। वो फीस क्या है, नबी पर दुरूद व सलाम, नबी पर दुरूद शरीफ पढ़ें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहब्बत के साथ बोल दो या रसूल अल्लाह, और जी लगा कर बोल दो या रसूल अल्लाह। जनाबे आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे आनूश, आनूश के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मैलाइल, मैलाइल के बेटे ब्यारत, ब्यारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतबश्शिर, मुतबश्शिर के बेटे नमकनैक नाम, नमकनैक नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे साम, साम के बेटे अरफिकशाद, अरफिकशाद के बेटे याबेर, याबेर के बेटे फाइज, फाइज के बेटे राउ, राउ के बेटे सारोज, सारोज के बेटे नाहूर, नाहूर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इस्माइल के बेटे केदार, केदार के बेटे राम, राम के बेटे यौस, यौस के बेटे मजी, मजी के बेटे सम्मी, सम्मी के बेटे जारे, जारे के बेटे नाइस, नाइस के बेटे मक्सी, मक्सी के बेटे बाम, बाम के बेटे गनाद, गनाद के बेटे यसर, यसर के बेटे जीशान, जीशान के बेटे यदी, यदी के बेटे अरदे, अरदे के बेटे यलछल, यलछल के बेटे नासन, नासन के बेटे यसरवी, यसरवी के बेटे संबर, संबर के बेटे हमदान, हमदान के बेटे दुआ, दुआ के बेटे अबीद, अबीद के बेटे करफ कर के बेटे अफी, अफी के बेटे माखी, माखी के बेटे नाइश, नाइश के बेटे जाइम, जाइम के बेटे ताबिक, ताबिक के बेटे तदराब, तदराब के बेटे बलदास, बलदास के बेटे हिजा, हिजा के बेटे नासिर, नासिर के बेटे अभी, अभी के बेटे किम्बाल, किम्बाल के बेटे बोस, बोस के बेटे औस, औस के बेटे सलीमान, सलीमान के बेटे हुमैसिर, हुमैसिर के बेटे अदू, अदू के बेटे यदनान, अदनान के बेटे माद, माद के बेटे नदार, नदार के बेटे मुदर, मुदर के बेटे लियास, लियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खुजैमा, खुजैमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नदर, नदर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फार, फार के बेटे खालिद, खालिद के बेटे लोई, लोई के बेटे काफ, काफ के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाफ, किलाफ के बेटे कुसई, कुसई के बेटे अब्दे मन्नाफ, अब्दे मन्नाफ के बेटे हाशिम, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्ला, अब्दुल्ला के बेटे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तू शाहे खुबा तू जाने जाना, तू शाहे खुबा तू जाने जाना, है चेहरा उम्मुल किताब तेरा, ना बन सकी है ना बन सकेगी मिसाल तेरी, जवाब तेरा ना बन सकी है ना बन सकेगी मिसाल तेरी, जवाब तेरा। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है, रब्बे कदीर अपनी बारगाह में कबूल फरमाए।